अल्लाह जल्ला व अला फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु अअलमु बिमुरादी बिज़ालिक, इसका माना, इसकी मुराद इससे अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह के बताए उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसका माना जानते हैं। यह राज है और राज हर एक को नहीं बताया जाता, राज यारों को बताए जाते हैं। बस हमारी समझ में आए या ना आए, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उस पर एतक़ाद रखते हैं कि इसका माना है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की जगह नहीं और शक की गुंजाइश नहीं। फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है मुत्तकियों के लिए, ये रहनुमा है मुत्तकियों के लिए। पहले फरमाया ये किताब वो है जिसमें शक नहीं, तो यकीनन ये सच्ची किताब और इसके सच्चे होने में कोई शक नहीं। और ये ऐसी किताब है, ऐसी लारैब किताब है कि ये अपनी सच्चाई पर खुद ही दलाइल रखती है और ये अपनी सच्चाई पर खुद ही निशानियां रखती हैं। जो इसमें गौर व फिक्र करे और इसके इजाज़ात के पर्दों को उठाए तो उसका दिल रोशन हो जाएगा, उसकी गर्दन झुक जाएगी। वो इस कुरान का इनकार नहीं करेगा बल्कि वो कहेगा ये कलाम खुदा का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही, अगर तुम शक में हो उससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तुम शक में हो। और इधर कहा कुरान में कोई शक नहीं, इधर कुरान की हक़ानियत को बयान किया और शक की कुरान से नफी की, और दूसरी तरफ शक को साबित किया है तो लोगों के दिलों में साबित किया है कि कुरान में कोई शक नहीं है, इनकी खोपड़ियों में शक है, इनके दबावों में शक है। इसलिए कोई तदाद नहीं, कोई टकराव नहीं, ये भी हक है वो भी हक है कि कुरान में शक नहीं, जिन्होंने शक किया है उनमें शक है। और ये जब बंदा कुरान पाक को पढ़ता है और अल्लाह पाक की मेहरबानी हो जाती है और अल्लाह पाक उसे हदायत देता है, उसे समझ आती है। इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है, परहेजगारों के लिए हदायत है। अब याद रखें कुरान में शक न हो, ये उस वक्त सही होगा जब हम हज़रत जिब्रील में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ात में शक न करें और ना हमें शक हो। फिर कुरान में शक ना होना सही होगा। अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम में वो शक करे तो फिर कुरान में शक, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक करे फिर कुरान में शक, अगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ात में शक करे, उन्हें फासी कहे, उनके मुतालिक ऐसे लफ्ज़ बोले, फिर कुरान मशकूक होगा। क्यों? क्योंकि कुरान को अल्लाह से लेने वाले जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलाम, ये डायरेक्ट नहीं आया, जिब्रील अमीन है। और जिब्रील अमीन से लेने वाले आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आमिना के लाल से लेने वाले सहाबा किराम हैं। तो ये तो तीन राहें हैं, तीन रास्ते हैं जिनसे कुरान हम तक पहुंचा है। और अगर इन तीनों जातों में किसी को शक हो जाए और वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बद कलामी करे
और फिर यहाँ तक कि सहाबा को बेअदब कहे या सहाबा को फासिक व फाजिर कहे, तो फिर वो कुरान के सच्चे होने में शक कर रहा है, कुरान की हकानियत में शक कर रहा है। तो इस आया से पता चल रहा है कि इन तीनों जातों को शक से पाक मानना जरूरी है, क्योंकि कुरान के लारैब होने में इन तीनों जातों को लारैब मानना जरूरी है, वगरना फिर कुरान को कैसे मानोगे कि ये शक से पाक है, हालांकि कुरान शक से पाक है। तो इसलिए ये जो लोग सहाबा पे बोलते हैं, इनका कुरान पाक पे क्या ईमान है, इनका कुरान पाक पे क्या यकीन है। जितना जिब्रील अमीन को आपने ये सच्चा मानना है, इतना ही सहाबा को भी मानना है कि उन्होंने भी कोई फिस्क व फजूर नहीं किया, वो फिस्क व फजूर पर नहीं रहे, तो फिर ही कुरान की के सादिक होने और सच्चे होने पर आप बात कर सकते हैं, वगरना इस लायक नहीं कि आप कुरान की बात करें। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, इससे पहले ला रैब फी, इसमें यह भी बात है कि अल्लाह ताला को झूठ से पाक माना जाए, वगरना कुरान का सच्चा होना यकीनी नहीं होगा। वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह झूठ तो बोलता नहीं लेकिन बोल सकता है, बोल सकता है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनसे पूछो। ये सूरह फातिहा है, आगे सूरह बकरा है। तो कोई कहे बोलता तो नहीं, बोल सकता है, तो हो सकता है, तो फिर कलाम यकीनी कैसे हुआ, अल्लाह का कलाम कती कैसे हुआ, इसका सच्चा होना यकीनी कैसे हुआ? क्योंकि तुमने तो कह दिया कि अल्लाह बोलता नहीं, बोल सकता है, तो क्या यहाँ बोल दिया हो सकता है, हो सकता है। तो जब हो सकता आता है फिर यकीन नहीं होता, फिर कतई नहीं होता। पता लगा ये लोग गिर गए हैं, इन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात का अदब भी नहीं रहा। अहले सुन्नत व जमात जो ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, वही सच्ची है, क्योंकि अल्लाह भी सच्चा है, उसका कुरान भी कलाम भी सच्चा है और यकीनी है। और इसको यकीनी मानने के लिए यह भी जरूरी है कि माना जाए कि अल्लाह पाक झूठ नहीं बोल सकता। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। मुत्तकी के माना है डरने वाला, और इसका माना है बचने वाला, यानी खुदा ताला से डरने वाला। जो खुदा ताला से डरता है वो मुत्तकी है, और बुरे अकायद बुरे आमाल से बचने वाला, बुरे अकायद से भी वो बचता है, बुरे आमाल से भी बचता है, तो उसे मुत्तकी कहते हैं। फिर तकवा की दो किस्में हैं, एक जिस्मानी है, एक क़ल्बी है। जिस्मानी तकवा क्या है कि जिस्मानी तकवा गुनाहों से बचना और नेकियां करना, ये जिस्म का तकवा है कि वो गुनाह से जिस्म को बचाता है और वो नेकियां करता है। और क़ल्बी तकवा अल्लाह ताला के महबूबों और प्यारों का अदब करना है, अल्लाह ताला के महबूबों की ताज़ीम है, अल्लाह ताला के प्यारों की ताज़ीम है। इसको अल्लाह जल्ला व अला ने कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करे, बेशक ये दिलों के तक़वे से है। तो दिलों का तक़वा ये अफजल तक़वा है, और अल्लाह के नेक बंदों की ताज़ीम, इसे अल्लाह ने दिलों के तक़वे से जिक्र फरमाया है। अब ये जो आयत करीमा है कि कुरान मुत्तकियों के लिए रहनुमा है, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक नहीं है, और आपकी ज़ात पाक को ये हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से पहले भी आबिद थे और पहले भी अल्लाह की इबादत करने वाले थे। मिराज शरीफ की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए, वहाँ से नमाज़ें लेकर आए,
और जाने से पहले बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ा कर गए हैं। अगर इल्म हुजूर को बाद में मिला, जैसे कहते हैं हदायत बाद में मिली, तो फिर नमाज कैसे पहले पढ़ा दी थी? नमाजें तो